अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद विधानसभा क्षेत्र में। ये विधानसभा सीट सबसे हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि एआईएमआईएम ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को यहाँ से अपना कैंडिडेट बनाया है। तो आज हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि मुस्तफ़ाबाद में क्या हवा चल रही है, मुस्तफ़ाबाद के लोग किसे वोट कर रहे हैं, और इन्हीं सब सिलसिलों में हम आज लोगों से बात करेंगे। किसे वोट कर रहे हो इस बार? भाई बीजेपी को देंगे। क्यों? भाई सपोर्टर है हमारा वो। तो दिल्ली सरकार की सेवाओं से आप खुश नहीं? झूठे वादे करते हैं ना ये। कैसी बातें करते हैं? जैसे तो पानी फ्री, लाइट फ्री, हमारा तो 1 लाख 1.5 लाख का पानी का बिल आया हुआ है। अब जो है ना मुसलमानों के खिलाफ जो काम कर रहा है आम आदमी पार्टी भी उन्हीं को ही कैंडिडेट बना के दे रही है, इसीलिए आम आदमी पार्टी का बाइकआउट है। और टोटल सिर्फ यहाँ पतंग उड़ेगी और कुछ नहीं उड़ेगा। आज से पहले कहाँ थे ये? आज से पहले क्या ड्राइवर नंगे घूमते थे क्या? पट्टी नहीं पहनते थे क्या? केजरीवाल को वोट नहीं करेंगे। महंगा हमारे केजरीवाल के अंदर मुसलमान के अंदर टंकी का पानी गंदा आता है, कुछ भी नहीं देखता, सब बोतल का पानी पीते हैं। सपोर्टर है, हाँ भाई सब काम करता, हमारे सारे काम निपटाता, बड़े आदमी है मोदी। लेकिन वो केजरीवाल तो कह रहे हैं कि दिल्ली में वो विकास कर रहे हैं। कोई विकास नहीं कर रहा भाई, सब अपनी जेब भर रहे हैं। तो दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसके बाद केजरीवाल का जो समर्थन मिलना था वो इस क्षेत्र को मिला है। और भाई उसके मुझे पता नहीं है, लेकिन फिलहाल देंगे हम मोदी को वोट। मतलब जगदीश प्रधान को देंगे। हाँ प्रधान जी, तो प्रधान जी तो पिछले बार हार गए थे, यहाँ से यूनुस साहब जीते थे। कोई बात नहीं, फिर एक बार आ गया आदमी दोबारा थोड़ी ना आ जाएगा। तो उम्मीदें हैं आपको प्रधान जी? उम्मीद पूरी है, क्या उम्मीद है आपको प्रधान? पूरी उम्मीद है भाई जीतेगा जगदीश प्रधान। और इस बार दिल्ली में कौन आ रहा है चुनाव में? चुनाव में आपके बाद जगदीश प्रधान आना है पक्का। नहीं, मैं तो ये तो मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से, दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है? दिल्ली में सरकार मोदी की आएगी। मोदी की आएगी। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम बिजली पानी मुफ्त दे रहे हैं, सड़क शिक्षा सब मुफ्त दे रहे हैं। अरे कोई मुफ्त नहीं दे रहा, सब अपनी जेब भर रहे हैं। तो यहाँ इस इलाके में कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है? नहीं है, यहाँ नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक नहीं है आप? हाँ है, एक है वो। तो बिजली जो फ्री हुई है 200 यूनिट, तो इसका तो आपको भी फायदा मिला होगा। फायदा क्या फायदा, कुछ भी फायदा ना, खाली बत्ती से ही थोड़ी ना होता कुछ भी। बत्ती से नहीं होता? खाली बत्ती से कुछ होता है। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल के आने के बाद से क्या क्या बदला है? भाई कुछ नहीं बदला, बस बिजली पानी फ्री हुआ है, आदमी बिजली पानी से थोड़ी ना जी रहा है। तो आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए? भाई का लोगों को कारोबार होना चाहिए। तो मोदी जी आएंगे तो कारोबार चलेगा सही? हाँ क्या बता, कारोबार ही चलेगा बढ़िया। केजरीवाल को। केजरीवाल को? हाँ, और यहाँ से जो आपके ताहिर हुसैन खड़े हुए हैं तो उन्हें वोट नहीं करेंगे? उन्हें वोट कर रहे, जो आएगा बस सामने देखी जाएगी। देखी जाएगी। हाँ, और क्या। लेकिन इस बार तो कांग्रेस ने अली मेहदी को उतार दिया है, केजरीवाल ने आदिल अहमद खान को उतारा है, और फिर ताहिर हुसैन को एआईएमआईएम ने उतारा है। ओवैसी जिसको कहा जाता है कि वो मुसलमानों के सबसे बड़े खैरखां हैं। तो आप किसे वोट करेंगे? ताहिर हुसैन को नहीं करेंगे? ताहिर हुसैन को कर देंगे, हमें कौन सा एक वोट देने, किसी को दे दें। लेकिन हमारी एक आपका क्या इरादा है, किसको वोट करने का? ताहिर को करेंगे। ताहिर को करेंगे। हाँ, इस बार दिल्ली में किसको वोट दे रहे हैं? केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल को। क्यों? क्यों? केजरीवाल सही आदमी है। आदमी सही है, मतलब सरकार को जो, सरकार तो केजरीवाल की बनेगी दिल्ली में, और किसी की बनेगी नहीं। तो वोट करने की कोई वजह तो होगी ना कि आप वोट करेंगे। और सब सही है, केजरीवाल की सरकार बनेगी, सीट कम आएगी, कोई बात नहीं, 40 सीट आएगी तब भी सरकार बन जाएगी उसकी। मतलब आप केजरीवाल की सरकार से खुश हैं? हाँ, तो क्या क्या सुविधा मिलती है आपको इस सरकार में? सुविधा क्या है, मेरा तो 1 लाख रुपए का बिल आया पानी का, केजरीवाल ये कह रहे थे फ्री सेवा, हमारा तो 1 लाख रुपए का बिल आया है पानी का। पानी का? हाँ, तो वो तो 200 यूनिट फ्री है ना? हाँ तो 200 यूनिट, हम तो पीने के लिए भी पानी भरते हैं खाली। हाँ, खाली पानी भी भरता हूँ पीने के लिए, दूसरे तीसरे दिन पानी भरता हूँ। 1 लाख 1.5 लाख का पानी का बिल आया, काय का केजरीवाल कह रहे फ्री, काय का फ्री है पानी। तो आप तो कह रहे हैं कि आप उसी को वोट हाँ करेंगे? तो सरकार तो उसी की बनेगी, मैं ये कह रहा हूँ। तो आप किसे वोट कर रहे हैं? हम तो आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे वोट? तो कांग्रेस की सीट आएगी?
आपको लगता है कांग्रेस की सीट आएगी? हाँ आएगी, ये सीट पक्की है। मुस्तफाबाद सीट से अली मेहदी साहब। हाँ मैं इसी सीट पे ही रहता हूँ मैं। तो आपके इलाके में तो मोहल्ला क्लिनिक होगा ही जो आम आदमी पार्टी ने बनवाया है, तो आपका उसको फायदा नहीं मिला? हाँ तो हम तो दवाई लेने जाते ही नहीं है। नहीं जाते दवाई लेने? कौन लेने लगाएगा लंबी? तो दिल्ली सरकार की सेवाओं से आप खुश नहीं? झूठे वादे करते हैं ना ये। कैसी बातें करते हैं? कैसे पानी फ्री, लाइट फ्री, हमारा तो 1 लाख 1.5 लाख का पानी का बिल आया हुआ है। तो दिल्ली की और जनता कह रही है कि वो बहुत खुश हैं 200 यूनिट फ्री से। खुश है, उसके हाथ में चमचे होंगे वही तो करेंगे। और ये जो दंगे हुए दिल्ली में, दिल्ली दंगों में केजरीवाल का क्या समर्थन ना क्या रोल रहा? अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? कारोबार यहाँ पे वो इफेक्टेड हुआ है, दंगों के बाद कारोबार इफेक्टेड हुआ है। और क्या, काम तो हल्के चल रहे हैं लोगों के। काम धंधे पानी सब चल रहे हैं, हल्के चल रहे हैं। काम कैसे चल रहा है भैया? काम था ही नहीं, दंगों के बाद काम है ही नहीं, खत्म है काम, बिल्कुल खत्म है। केजरीवाल तो ये दंगों का असर है या नोटबंदी जीएसटी का भी है? सबका असर है। सबका असर है। हाँ, तो आप किसे वोट दे रहे हैं? मैं तो वोट कांग्रेस को दूंगा। कांग्रेस को देंगे? मुस्तफाबाद यही है? और का तो वोट करते हैं आप यहाँ? बिल्कुल वोट करते हैं, वोट है। तो अली मेहदी साहब जो है वो मैदान में उतर रहे हैं पहली बार, तो पहली बार का हसन भाई साहब नहीं उतर रहे। नहीं वो तो उनके पिताजी थे ना, ये तो तो आप पिताजी के नाम पे वोट दे रहे हैं उन्हें? और का या कांग्रेस पार्टी के नाम पे? कांग्रेस पार्टी से ही तो दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जाएगा। देखो आम आदमी ने भी कुछ नहीं करा, इतनी देख चुका है मैं। हाँ। पानी फ्री 200 लीटर पानी फ्री है, सही है। और हमारा 200 लीटर पानी एक दिन में नहीं खर्च होता है, एक दिन में। और हम दूसरे तीसरे दिन पानी भरते हैं पीने का, और 1.5 लाख का बिल भेज दिया मेरे पास। तो केजरीवाल तो कहते हैं कि हमने पानी फ्री की, बिजली फ्री की। अरे करा होगा, उसके लिए करा होगा, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं करा। 1.5 लाख का बिल है, अभी दिखा दूंगा, चलो। और बूढ़े लोगों को कह रहे हैं कि हम तीर्थ यात्रा भी भेजेंगे। अरे कर रहे हैं, उनके आदमी घूमते, और तो कोई घूमता ही नहीं है। तो आप केजरीवाल से खुश हैं मतलब? उसने बिजली फ्री कर रखी है और स्कूल बनवा दिए। और यहाँ से तो 3 मुस्लिम सब कुछ। अरे तो खड़े रहो, कोई बिना बीजेपी के जीतेगा यहाँ से। तो बीजेपी का जीतेगा। और क्या, जब सब खड़े हैं तो वोट रख लेंगे। 3 लोगों को उतार दिया मैदान में। कांग्रेस से मेहदी साहब हैं, अली मेहदी, और ताहिर हुसैन AIMIM से हैं। ओवैसी को तो बड़ा मुसलमानों का मसीहा समझा जाता है। अब हमें तो उम्मीद लगे ना आज। आपको उम्मीद नहीं लगी? तो आप केजरीवाल को वोट देंगे? केजरीवाल को दे देंगे, उसने बत्ती फ्री कर रखी है। तो कितने साल से आपकी बिजली जो है वो फ्री है, बिल नहीं आ रहा? अरे कई 5-6 साल से होगी दिखे मेरे ख्याल है। बिल नहीं आ रहा कोई भी बिजली का? आ रहा है बिल, जब यूनिट कट के आता बिल तो आता है। और ये मोहल्ला क्लिनिक है इस इलाके में? ये पता नहीं भाई। मुस्तफाबाद में अभी राजनीति का जो माहौल है, हवा किस तरफ है अभी? हवा तो चारों तरफ है, लेकिन जो हवा बनी हुई है इस टाइम, सबसे ज़्यादा हवा ताहिर भाई की है। जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना कैंडिडेट उतारा है, उनकी हवा बनी हुई है चारों तरफ। और किसी की, इनके अलावा किसी की भी हवा नहीं है। पूरे मुस्तफाबाद क्षेत्र के अंदर चाहने वाले ही ताहिर भाई के हैं, और कोई नहीं है। तो इसकी वजह ये है AIMIM का टिकट या ताहिर साहब की खुद की छवि? देखिए, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो मीम पार्टी ने उतारे हैं, अपने कैंडिडेट बना रहे हैं, अपने सिंबल पे चुनाव लड़ा रहे हैं। ये तो सब मेन वजह तो यही है। और दूसरी, ताहिर भाई की छवि जो रही है इनकी पुरानी, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी छवि रही है इनकी, ताहिर भाई की। हालांकि ये था कि इस मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की छवि थी जो ताहिर भाई से थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी का क्या हुआ, एक तो इन्होंने नरेश यादव को टिकट दिया जिसने कुरान की बेहुरमती करी और कुरान के पन्ने फाड़े नाउज़ुबिल्ला, और फिर उसे ही मुसलमानों, मतलब अब जो इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जो काम कर रहा है आम आदमी पार्टी भी उन्हीं को ही कैंडिडेट बना के दे रही है। इसीलिए आम आदमी पार्टी का बाइकआउट है, और टोटल सिर्फ यहाँ पतंग उड़ेगी और कुछ नहीं उड़ेगा। और जो दिल्ली में जो दंगे हुए, मुस्तफाबाद की जनता ने हाजी यूनुस साहब को चुना था आम आदमी पार्टी से, तो उस दंगे में आपको आम आदमी पार्टी का क्या रोल लगा, और कैसा, जैसा होना चाहिए था, क्या वैसा रोल रहा उनका? देखिए, 3 दिन तक दिल्ली जलती रही, पूरी दिल्ली जली। दिल्ली के साथ सबसे ज़्यादा जो जलने वाला इलाका था हमारा मुस्तफाबाद था। अगर आम आदमी पार्टी चाहती,
अगर केजरीवाल जो माननीय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के चाहते, दंगा पहले दिन ही रुक जाता। वो आते, कोई भी स्टेट का मुख्यमंत्री हो, जिस इलाके में जाता है भारी फोर्स के साथ जाता है, खाली नहीं जाएगा। अगर केजरीवाल चाहते दंगा रोकना, उसी दिन आ जाते, दंगा रुक जाता, उनके साथ फोर्स आती, दंगा शांत हो जाता। लेकिन केजरीवाल ने ऐसा नहीं चाहा और इसमें हमारे 50-55 भाई लोग मारे गए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, है तो अपने भाई सारे। तो आप इस बार किसे वोट कर रहे हैं? अभी देखो, अभी कुछ सोचा नहीं है इस बारे में। क्या सोचा नहीं इस बारे में? वैसे इस बार जो है किसका रुझान लग रहा है दिल्ली में? दिल्ली में भाई देखो आम आदमी का ही लग रहा है अभी तो। लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, मुस्तफाबाद विधानसभा में घूम रहा हूँ सुबह से, मैंने देखा कि 3 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं। अली मेहदी साहब कांग्रेस से हैं और ताहिर हुसैन साहब को AIMIM ने टिकट दे दिया है और आदिल खान को केजरीवाल ने टिकट दिया है और ये सीट हॉट सीट बन गई क्योंकि ताहिर हुसैन को टिकट AIMIM ने दिया है। तो आपको क्या लगता है? देखो इस बार टक्कर का मामला है। AIM तो कुछ आनी नहीं है, बस वोट काटने वाली बात है ये। वोट काटने वाली बात। हाँ जी। लेकिन कहते हैं लोग कि ओवैसी तो मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं, संसद में भी बोलते हैं मुसलमानों के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, मसीहा कौन होता है, बस काम करने वाला होना चाहिए सही। अच्छा, दिल्ली में जो ये दंगे हुए उसके बाद से इस एरिया के जो हालात हैं वो कैसे हैं? नहीं, हालात तो बढ़िया है यहाँ कोई। दिल्ली में किसकी हवा है? बीजेपी की हवा है। लोग तो कह रहे हैं केजरीवाल है। केजरीवाल तो दारू पियो और मत पड़े रहो। काम धंधा कुछ है, रिक्शा बहुत करती है, ऑटो महंगे करती है, पेट्रोल सबसे ज्यादा दे रहा हूँ, जमा खाता है। तो लोग तो कह रहे हैं केजरीवाल ने बिजली पानी सड़क कुछ फ्री नहीं है। अब आगे देखो हमारे यहाँ नेहरीवाल मुस्तफाबाद में ये गंदा पानी आ रहा है टंकी का, आप पी नहीं सकते। ये कहता फ्री क्या फ्री? कोई फ्री नहीं है। पहले 2 महीने का बिल आता था और हर महीने बिल आता है। तो उन्होंने जो ऑटो के जो मीटर का सालाना चार्ज था वो खत्म हो गया। कॉलेज के चार्जेस कम कर दिया, काम ऐसे कर दिए जो ऑनलाइन हो जाते हैं, आसानी होती है बस और कुछ नहीं। तब लेकिन केजरीवाल तो ऑटो वालों के घर जा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं अपने आवाज पे, सफाई वालों को। तो बुलाएगा नहीं, ये ने तो सबसे पहले ऑटो ही तो पकड़ा था, आज रिक्शा पकड़ रखा है। सबसे ज्यादा दिल्ली में ऑटो से ज्यादा कहीं दर्जना रिक्शा है। MCD के अंदर सबसे पहले आने से पहले इन्होंने कहा था कि भाई हम चुनाव में वर्कर है, सबको पक्का कर देंगे। एक भी करा आज तक? इसके बस की नहीं है, इसके बस की नहीं, इसकी ताकत नहीं है। जैसे नाली सफाई कर्मचारी है, नाली साफ करवाने के लिए वो नहीं है, विधानसभा नहीं है, ये क्या कहते हैं मोदी नहीं है जो किस्मत को पक्का कर देगा। ये भी एक काम है वो पक्का करना है। ये तो किस्मत का हवा बना रहा अपनी काम ही। उसके लिए आप केजरीवाल को वोट नहीं करेंगे। मैं तो हमारे नेहरीवाल के अंदर मुसवाल के अंदर टंकी का पानी गंदा आता है, कुछ भी नहीं सकता, सब बोतल का पानी पीते हैं। आप कितने वोट करोगे भाई? ये ठीक है भाई, क्यों? भाई ये 1-1 लाख रुपए आप दे रहा है लड़कों की शादी के लिए, आज से पहले केजरीवाल ने भी बहन योजना बनाई है। बहन योजना बनाई है, पहले कहा गई थी इस बहन योजना। आज से पहले कहाँ थे ये? आज से पहले क्या ड्राइवर नंगे घूमते थे क्या? भट्टी नहीं पहनते थे क्या? इस बात नहीं था। और ये जो मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, वह कुत्ते थोड़े शराब में बैठे थे तो दवाइयाँ पूरी होती नहीं मोहल्ला क्लिनिक में, कुत्ते सोते हैं वहाँ। अस्पताल इतने बढ़िया अर्बन है, GT भी है और लोग नायक है, सारे बहुत बढ़िया अस्पताल है। कि मोहल्ला क्लिनिक बनाने की जरूरत क्या थी? इसके बाप का पैसा लग रहा है, केजरीवाल केंद्र का पैसा लग रहा है सरकार इसमें, केंद्र का। जब आपका इसका तो उल्टा और तनख्वाह लेता है केंद्र से, ये क्या करेगा? ये तो नुकसान में दिल्ली सरकार जा रही है। आज तो 16 लाख रुपए हर महीने जो दिल्ली की जो बसें हैं घाटे में जा रही हैं। तो केजरीवाल तो कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ दंगे करवाती है, हिंदू मुसलमान करवाती है। बीजेपी ये नहीं करवाती, बीजेपी कारोबार विदेशों में जाके देखो ना, मोदी चारों तरफ। क्या पता आपको दिल्ली में देख रहे हैं हम? दिल्ली में तो इसकी सरकार ये करेगा ना, जो कुछ करेगा। ये क्या कर रहा? कुछ भी नहीं कर रहा। ये तो बस आए दिन एलजी से झगड़ा करना, ये करना वो करना, ये काम नहीं करने दे रहे। एक मिनट
अब इसकी बहन की कोई फाइल थी आज से पिछले इलेक्शनों में, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था कोई, वो तो तुरंत पास हो गया एलजी के यहाँ से। इसकी फाइलें पास नहीं होती, ये फाइलें जो गवर्नमेंट पब्लिक को दिखाने के लिए पास नहीं होती है। और इसकी बहन का कोई प्रोजेक्ट था बहुत बड़ा, वो एलजी के यहाँ से ऐसे पास हो गया। कैसे पास हो गया वो? आप किसे बोलते हैं? बीजेपी सही काम कर रही है, लेकिन बीजेपी की जो सरकार नहीं है अब तो आएगी। अरे हमने ये तो आवाज आएगी, चेतन से क्यों ले रहे हो? अब तो आएगी सरकार, पहले नहीं थी, अब आएगी सरकार। केजरीवाल पे जो बिजली और पानी फ्री करने का फायदा आपको नहीं हो रहा? मुझे फायदा हो रहा है, तो इससे मिल रहा हो, तैसे मिल रहा हो, नहीं कुछ नहीं मिल रहा जी, बेकार की बातें हैं सब। ये जो सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, सीएनजी के पेट्रोल का बराबर हो गई सीएनजी, ऑटो वालों का फायदा हुआ। अंतरराष्ट्रीय बाहर से आती है, प्लस ऑटो भी महंगा है जी। ये ऑटो कितने 7.5 परमिट खोल नहीं रही है लोग, नई गाड़ी निकल रही है 7 लाख 40,000 50,000 60,000 70,000 की गाड़ी है ऑटो नया इस टाइम। अब ये बताओ फ्रेश परमिट खोल नहीं रही है लोग, है ब्लैक पे ब्लैक होती जा रही है। इसके अंदर इतना ब्लैक हो रहा है ऑटो, बताओ वो क्या नाम है आटी का 10-12 लाख की आ रही है, 7 लाख का ऑटो है, 7.5 लाख का यहाँ दिल्ली के अंदर। लेकिन ये महंगाई तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ना, महंगाई केंद्र सरकार की है। तो राज्य में क्या घूसखोरी हो रही है यहाँ पर, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी ऑटो वालों के पास हो रहे हैं। इतने बार बार चुनाव हो रहा है, इस पर महंगाई पड़ेगी नहीं, पड़ेगी नहीं, एक बार हो जाए चुनाव सारे विधानसभा लोग। महंगाई को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये जो ऑटो इतना महंगा हो रहा है, क्यों हो रहा है इसके राज्य में? लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमें केजरीवाल तो ये कहते थे कि भाई हम रिश्वत नहीं लेते, हम एमपी क्या कहते हैं इंस्पेक्टर है बहुत बड़े। ये कहाँ के इंस्पेक्टर है? इन्होंने काय का टैक्स, इन्होंने तो सारे टैक्स ले लिए, हर चीज पे महंगाई कर रखी है। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे हैं। मोदी जी कहते हैं सुबह सबसे पहले उठ के काम ही करते हैं मोदी जी, ये तो बोलता है। आप सुबह उठ के देखो ना मोदी जी को क्या करते हैं, सुबह उठ के कितने घंटे काम करते हैं। तो मतलब दिल्ली में जो भी महंगाई बढ़ रही है सब केजरीवाल की वजह से, केजरीवाल की वजह से नहीं, इसकी घूसखोरी की वजह से। रिक्शा इतना क्या जरूरत है रिक्शे को इतना परमिट देने की, रिक्शे को बढ़ावा देने की, ऑटो को बढ़ावा तुमने दे नहीं पाया ढंग से।